तो चलिए शुरू करते हैं। सपोर्ट करो, ये बहुत अच्छी वीडियोस बनाती है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरी एक न्यू वीडियो में। आज मैं आई हूँ विंटर कार्निवाल देखने। आओ आप सबको भी लेके चलती हूँ साथ में। सबसे पहले हमने यहाँ पे टिकट्स ले ली हैं। 30 रुपीज इनकी टिकट्स का प्राइस था। हमने इनको टिकट्स चेक करवाई और इन्होंने हमें बोला अंदर चले जाओ। अब आप अंदर जा सकते हैं, देख सकते हैं पूरा मेला। सबसे पहले यहाँ पे हमने ये साइड में लगा हुआ था क्रॉकरी का सारा सामान। हमने थोड़ा सा चेक किया, अच्छा लग रहा था, लेकिन देखने में डेकोरेशन पीस बहुत प्यारे प्यारे थे यहाँ पे। लेकिन अंदर उतना ज्यादा रश नहीं था जितना मैंने सोचा था ना कि इतना ज्यादा भीड़ होगी। पर वैसा था नहीं, क्योंकि जगह जगह आजकल लगे हुए थे। तो मेरे हस्बैंड देख रहे थे यहाँ पे कुछ ट्राउजर वगैरह। वैसे तो हमने ऐसा कुछ लिया नहीं, पर ट्राई कर रहे थे, देख रहे थे कि कैसा है कैसा नहीं। और यहाँ पे कपड़ों के साथ टाइम पास करती हुई मैं आपको नजर आ रही हूँ। और ये देखो मेरी हरकतें, इतनी बड़ी हो गई हूँ, शादी भी हो गई है, लेकिन फिर भी मेरी बचपने वाली हरकतें ना अभी तक गई नहीं है यार। बचपना तो जिंदा रखना होता ना, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने दिल में जो बचपना है ना उसको मरने नहीं देना होता कभी भी। उसके बाद हम अंदर आ गए। यहाँ पे यार इतने ज्यादा कपड़े थे यार, बहुत ही ज्यादा। जैसे सिटी में हम जाते हैं ना संडे को, वहां पे सेल लगी होती है, सेम ऐसे ही था। फिर यहाँ पे कैमल की सवारी भैया बोल रहे थे कर लो, लेकिन मुझे डर लगता है तो इसलिए मैंने की नहीं। लेकिन ये इतना क्यूट यार सजाया हुआ था। मुझे तो सबसे पहले ना ऐसे लगा कि ये नकली है, मुझे ना यकीन ही नहीं हो रहा था। लेकिन जब इसने अपनी आंखें ऐसे ऐसे की ना, पलके झपकाई, फिर मुझे लगा हाँ यार ये तो असली है। और मैं उसको हाथ भी नहीं लगा पा रही थी, पता है इतना डर लग रहा था। और जो आगे भैया बैठे हुए थे ना भूत बंगले के बाहर, वो मेरी वीडियोस देखते थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मेरे को पहचाना। वो बोलते जाओ मैम अंदर। मैं कहा मैं कभी भी ना जाऊं भूत बंगले के अंदर। आप में से कौन कौन गया मुझे जरूर बताना। चलो अंदर नहीं गए तो क्या हुआ, हमने बाहर ही अपने कारनामे शुरू कर दिए। ये देखो, ऐसे लग रहा भूत मेरे अंदर ही आया हुआ। ये देखो मेरी हरकतें। मेरे को ना हंसी आई जाए, मेरे को डर भी नहीं लग रहा। और मैं हंसे जा रही हूँ, और मेरे हस्बैंड खुद ही हंसे जा रहे, कह रहे देख रही ये पागलों वाली हरकतें कर रही है। उसके बाद ये देखो ऐसा लगा मेरा निशाना। उसके बाद हमने ये वाली गेम खेली। ये मेरी बहन की बेटी है, मैं इसकी मासी हूँ, लेकिन लगता नहीं है ना, मैं इससे भी छोटी लगती हूँ। फिर हमने ये गेम खेली, फिर मेरे हस्बैंड ने भी खेली, लेकिन हम, आपको लगता है जीते होंगे? बिल्कुल भी नहीं, हम बिल्कुल नहीं जीते। मुझे अपने पति से इतनी उम्मीदें थी, लेकिन इन्होंने मेरी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। उसके बाद मेरी टर्न आती है और मेरे में ऐसे फुल कॉन्फिडेंस, मैं बोलूंगी मैं करके बताती हूँ, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, मैं बताती हूँ। मैंने 2 बार पहले इनकी शक्ल देखी, मैं कहा तानिया तू कर सकती है। फिर ये देखो, ये गया, कुछ नहीं बना। फिर मैंने बोला यार गेम ही नहीं खेलनी, छड्डो परे यार, क्या रखा हुआ गेम में। फिर हम लोग आ गए यहाँ पे लेडीज काउंटर पे। यहाँ पे इयररिंग वगैरह हर एक चीजें लगी हुई थी। यार मेले में ना हर एक चीज मिल जाती है, वैसे यार मजा भी आता है घूमने का, लेकिन यहाँ पे हर एक चीज लगी हुई थी। फिर हमने यहाँ पे देखा और कुछ इयररिंग मैंने लिए 1-2 यहाँ से, क्योंकि मेले में जाओ और इयररिंग ना लो, ओहो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये वाले मुझे पसंद आए थे बहुत ज्यादा, फिर मैंने ये वाले ले लिए। ओवरऑल सारा मेला बहुत अच्छा था। मेले में तो मजा आता ही है, लेकिन बहुत अच्छा सेटअप भी था। यहाँ पे हर एक चीज भी आपको मिल जाएगी, खाने से लेके क्रॉकरी से लेके शूज चप्पल, पहनने के लिए कपड़े, हर एक चीज मिल जाएगी। फिर हम लोग यहाँ पे फुटवेयर वाली तरफ आ गए और बहुत अच्छी अच्छी कलेक्शन भी थी इनके पास। अब इतना घूम फिर के तो पेट में चूहे कूद रहे थे, हमें भूख लगी थी। फिर हम लोग आगे राजस्थानी स्टॉल के पास। इनके पास काफी वैरायटीज में काफी सारी आइटम्स थी, जिसमें से हम कचौड़ी खाई। मैंने फर्स्ट टाइम खाई, कभी खाई नहीं, वो मैं क्लिप लेना भूल गई, लेकिन टेस्टी थी, अच्छी थी। फिर इनके पास कुछ लड्डू टाइप भी थे, वो भी मैंने खाए, वो भी बहुत अच्छे थे। फिर मैंने यहाँ पे झूले लेने थे, लेकिन जब मैं गई वहां पे भैया ही नहीं थे। भैया चले गए थे खाना खाने। फिर हमने ज्यादा वेट नहीं किया, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे। राजस्थानी स्टॉल हमने ट्राई कर लिया था, और उसके बाद आ गया साउथ इंडियन, जिसमें हमारे पास डोसा वगैरह भी था। भैया से हमने थोड़ी बातचीत की कि कहाँ से आए हो, क्या है, कैसे है, कैसा लग रहा है यहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि भाई जम्मू तो कमाल की सिटी है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। उसके बाद हमने ये छोटे छोटे जो थे यहाँ पे क्रॉकरी का सामान वो लिया। उसके बाद ये देखो, मैंने वही गोली चलाई है, वही गोली। उसके बाद में ये बच्चों वाली चीजें यार इतनी टेस्टी होती है ना, जब मेले में मिल जाती है ना सब कुछ भूल जाती हूँ। फिर मैंने काफी सारी चीजें
खरीदी यहाँ से, जो हम बचपन में खाते थे ना, चांद सितारे, खट्टी मीठी टॉफीज हो गई, संतरे वाली हो गई, नमकीन वाली हो गई, आम पापड़ हो गए, बहुत सारी वैरायटी में इनके पास चीजें थी, वो ली हमने। और ये कुछ लेडीज का सामान होता है यहाँ पे, वो हमने सारा देखा। मैंने इयररिंग पहले ले लिए हुए थे, उसके बाद मैंने ज्यादा कुछ लिया नहीं यहाँ से। उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पे, पापड़ ये लोग सेल कर रहे थे और वहीं पे निकाल रहे थे पापड़, और प्लेट में रख के बोल रहे थे कि पहले आप टेस्ट करो फिर लेके जाना। लेकिन मोस्टली लोग टेस्ट ही कर रहे थे, मैं भी फिर टेस्ट करने आई, मैंने लिए नहीं लेकिन मैंने खा लिए। मेरे घर में कोई खाता नहीं है, वरना मैं ले लेती। लेकिन अगर आप आओगे, आप जरूर लेना, बहुत अच्छे थे, बहुत टेस्टी भी थे, क्रिस्पी थे और अलग अलग वैरायटी के थे। जो अलग अलग थे ना, सबका अलग अलग टेस्ट था, लग ही नहीं रहे थे कि सेम है, बहुत अच्छे थे। तो ये बच्चों की छोटी मोटी चीजें थी, इनमें से मैंने कुछ नहीं लिया गाइस। ये सब खत्म हो गया, फिर हम लोग निकल गए बाहर। ये सब चीजें हमने देख के ये सीखा है कि जिंदगी को एंजॉय करें। अगर आपको मौका मिलता है तो आप भी जाओ, घूमो फिरो, क्योंकि लाइफ का कोई पता नहीं होता, आज है कल नहीं है। जो मौका मिलता है ना, उसको सिर्फ एंजॉय करो, क्योंकि कुछ चीजें जिंदगी में कभी खत्म नहीं होती गाइस। सिर्फ घूमो फिरो, हर चीज एक्सपीरियंस करो। फिर हम लोग निकल गए, हम रात की गेड़ी शेड़ी मारी, फिर अंधेरा भी हो गया था और भूख भी लगी थी थोड़ी थोड़ी। और फिर हमने क्या किया आपको पता है, रास्ते में गोलगप्पे खाए। और क्या किया आपको पता है, यहाँ पे गोलगप्पे हो, वहां पे मैं ना रुकूं, ऐसा हो नहीं सकता। फिर इसने भी गोलगप्पे खाए, तीखे बहुत ज्यादा थे, और फिर मेरी बारी आ गई। और आपको पता, गोलगप्पे ना मेरे इतने फेवरेट है। एक स्प्रिंग रोल भी मुझे बड़े पसंद है, लेकिन यहाँ गोलगप्पे हो ना भाई, सब फेल है उसके आगे। और इतने तीखे बनाता है ना ये लड़का, मजा आ जाता है यार। लास्ट में फिर ना ये अपने कुछ काफी सारी चीजें मिक्स करके देते हैं, मतलब गोलगप्पे में दही, हनी भी डालते हैं, चुकंदर डालते हैं, मतलब पूरा ऐसे पता नहीं क्या क्या डालते हैं। वो भी बहुत ज्यादा टेस्टी था और हैवी भी बहुत ज्यादा होता है। और गोलगप्पे खाते खाते देखो मुझे कौन मिला। रुको जरा, सबर करो। एक सिंपल कैमरे में भी ले दे। अच्छी है ये, अच्छी है, बहुत अच्छी है। सपोर्ट करो, ये बहुत अच्छी वीडियोस बनाती है। मम्मी को बताओ। मुझे ये क्यूट से लिटिल से फॉलोअर्स मिल गए, जिनसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। फोटोज क्लिक करवाई इनके साथ, बहुत मजा आया। फिर हम लोग पहुंच गए घर पे और मम्मी ने गरम गरम फुलके, हाय हाय, मैं कह रही हूँ जिंदगी ना यार सफल हो जाती है जब मम्मी के हाथ का गर्मा गर्म खाना मिलता है, और इतना टेस्टी। मैं कह रही हूँ बाहर का जितना मर्जी खा लो, जब तक घर पे आके मम्मी के हाथ की रोटी नहीं ना खाओ, सुकून ही नहीं मिलता है। तो यहीं पे आज का व्लॉग हम खत्म करते हैं। होप आप सबको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना।